हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। डियर फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको नाम दिया है एम्पावर योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के बीच बीच में आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा और साथ साथ ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग that uses parody and exaggerations to criticize the faults of society or human nature। तो फ्रेंड्स, यह है राइटिंग का एक स्टाइल है जिसमें पैरोडी और एग्जैगरेशन यानी अतिशयोक्ति का यूज़ किया जाता है, जो ह्यूमन नेचर और सोसाइटी के फॉल्ट्स होते हैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो व्हाट इज इट? ऑप्शन ए हाइपरबल, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन सी सैटायर एंड ऑप्शन डी आयरन। तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैटायर। ये होता है सैटायर। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ए पास्टरल पोएम written by William Wordsworth and first published in 1800 edition of lyrical ballads। यानी ये एक पास्टरल पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया था और पहली बार लिरिकल बैलेड्स के फर्स्ट एडिशन में यानी कि 1800 में इसको पब्लिश किया गया था। और यह एक कहानी बताती है एक एजिंग यानी एक वृद्ध शेपर्ड की, हिज वाइफ आइसाबेल एंड हिज ओनली चाइल्ड ल्यू। ये एक एजिंग शेपर्ड, उसकी वाइफ आइसाबेल और जो उसका चाइल्ड था ल्यूक, उसकी कहानी बताती है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर बताना है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माइकल। पोएम का नाम होगा माइकल, एक पास्टल पोएम है। 1800 में इसको पब्लिश किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिरिकल बैलेड्स के फर्स्ट एडिशन में, ठीक है ना। और ये स्टोरी स्पेशली बताती है एक एजिंग शेफर्ड की, उसकी वाइफ की और उसके एकमात्र बच्चे की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू, किस लिए प्रयोग किया जाता है? इंडिकेट एन इंट्रोगेटिव क्लॉज और फ्रेज, सेपरेट ए लिस्ट ऑफ सिमिलियर वर्ड्स, एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, एंड डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है वहां पर हम जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स इज कॉल्ड? तो फ्रेंड्स, बैट्स के द्वारा जो साउंड यानी चमगादड़ के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गिबर, ऑप्शन बी हम, ऑप्शन सी स्क्रीच और ऑप्शन डी क्रीक। तो गाइस, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है स्क्रीच, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिबर एप्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, हम बीज यानी मधुमक्खी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, या जो हम बंद मुंह से एक आवाज़ निकालते हैं इस तरह की, तो उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। और क्रीक जो स्पेशली वुडन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लकड़ी का दरवाज़ा या कोई लकड़ी का टुकड़ा भी गिर सकता है, तो उसके द्वारा क्रीक का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। हमने आपको बाकी सभी जो 3 साउंड हैं उसका भी बता दिया कि कौन सा साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिनाइड द राइट टू अप्लाई फॉर डिवोर्स
and facing intense humiliation, जॉन मिल्टन wrote that work. जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा था जब जो डिवोर्स का जो अधिकार था उसको अप्लाई करने के लिए उसको डिनाई कर दिया गया था, और उसके बाद में उसको जो है जो इंटेंस था, मतलब जो लोगों की ह्यूमिलेशन थी उसका सामना करना पड़ा। तो जॉन मिल्टन ने उस समय इस वर्क को लिखा था। वो वर्क क्या होगा? क्रिश्चियन डॉक्ट्रिना, एरोपेजिटिका, द डॉक्ट्राइन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स और पैराडाइज लॉस्ट। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The government has launched a massive tribal welfare program in बिहार। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ए में नहीं है तो ए खत्म, बी में नहीं है तो बी खत्म, ठीक। सो यहां पर देखिए ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, अब ऊपर है लॉन्च्ड, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में है, यहां पर दिया गया है इज सी में, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचता है डी, ए मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन 7, फॉक्स इज मैस्कुलाइन ऑफ। फॉक्स मैस्कुलाइन जेंडर होगा किसका? ऑप्शन ए विक्सन, ऑप्शन बी डॉग, ऑप्शन सी जैक, ऑप्शन डी बुल। तो फ्रेंड्स, if you have chosen option number 1 vixen, then your answer will be correct. So let's move to the next question. 8. Subtitle of John Galsworthy's play The Skin Game. जॉन गैल्सवर्दी के प्ले द स्किन गेम का सबटाइटल क्या होगा? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रेजी कॉमेडी। इफ यू हैव चोजन ऑप्शन नंबर सी, देन योर आंसर विल बी करेक्ट, ट्रेजी कॉमेडी। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। निम्नलिखित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। क्वेश्चन होगा सी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव फेल्ड, फुल स्टॉप एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता चल रहा है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो इस सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होती है उसको अकॉर्डिंग टू सेंस, विद जॉय, विद सोरो और विद हैप्पी, सैडली, ईटीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे हम दैट का यूज़ करते हैं। सिंपली नियम फॉलो होता है बाकी। तो क्योंकि ये सेंटेंस आई हैव फेल्ड प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑप्शन बी, शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी हैड फेल्ड, विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी हैड फेल्ड। आई को आई फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10. डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी। किसी भी जर्नी का जो डिटेल्ड प्लान होता है उसको बोलते हैं आइटिनरी। क्या बोलेंगे? आइटिनरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वॉज ओब्लिवियस ऑफ माई सराउंडिंग्स। यहाँ पर ओब्लिवियस का सिनोनिम्स आपको बताना है। और फ्रेंड्स,
ओब्लिवियस का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनमाइंडफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, select the option that express the given sentence in passive voice. The gardener prunes all the rose bushes. The gardener prunes all the rose bushes. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सिंपली सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ऑल द रोज बसेस, ऑल द रोज बसेज, ऑल द रोज बसेज, ऑल द रोज बसेज एंड ऑल द रोज बसेस। चेक के लिए देखिए, सेकंड नंबर में वर दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड में वाद दिया गया है ये भी गलत हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन में आर बीइंग दिया गया है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल द रोज बसेज आर प्रून्ड बाय द गार्डनर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है और इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सविता सेड, तो फ्रेंड्स क्योंकि सविता सेड और सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड रहेगा, तो सविता सेड, सविता सेड, सविता सेड, यहाँ तक सभी ठीक है। उसके बाद में दैट, दैट तक भी सभी ठीक है। अब आई को कन्वर्ट करेंगे हम सविता के अनुसार थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन का भी फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर में, ठीक है, तो आ जाएगा सी। और फ्रेंड्स सी केवल 2 क्वेश्चन में मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में। बिकॉज यहां पर आई एम दिया गया है तो एम को कन्वर्ट करेंगे वाज में, तो ये हो जाएगा सविता सेड दैट सी वाज एंजॉइंग, और माई को कन्वर्ट कर देंगे हर में, हर स्टे इन द हिल्स। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, बहुत सारे क्वेश्चन मिस स्पेल्ड से, करेक्टली स्पेल्ड से, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के रूप में पूछे जाते हैं टीजीटी एग्जाम में, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडमोनिश, एडमोनिश की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ASSERTION, एजर्सन की स्पेलिंग भी ठीक है। एक्यूमुलेट, ACCUMULATE, एक्यूमुलेट भी सही है। तो फ्रेंड्स जो मिस्टेक है स्पेलिंग में वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 में एग्रावेट। एग्रावेट की स्पेलिंग होती है AGGRAVATE, एग्रावेट। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर किल्स डंकन। जब मैकबेथ डंकन का मर्डर करने के लिए जाता है तो उससे पहले उसे एक विजन नजर आता है, तो वो विजन क्या था? तो गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। यानी कि वह एक खून से रंगा हुआ एक डैगर, खंजर नजर आता है उसको तैरता हुआ हवा में, ठीक है, और जो कि उसको इशारा करता है कि डंकन के चैम्बर की तरफ। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द बॉल इज वंस कोर्ट, इडियम का मीनिंग बताना है वंस कोर्ट का। क्लियर? चेक के लेते हैं। टू पास द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, टू रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर, टू बी फेयरफुल ऑफ टॉकिंग एनी एक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वंस कोर्ट। टू बॉल इज वंस कोर्ट का मतलब है कि हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी अब दूसरे को दे दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्लियर? ऑप्शन 1 करेक्ट। 17, द ह्यूमन हार्ट इज ए टॉम्ब ऑफ मैनी फीलिंग्स, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से ली गई है कि ह्यूमन हार्ट जो है फीलिंग्स का टॉम्ब है? पैट्रिशियन से, द शो से, एस्केप से और फ्राटर्निटी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राटर्निटी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, शुरू में इसमें डैश डैश दिया गया है। इज एन इलेजी डायर्स और लेमेंट uttered by a single speaker or presented as if to be spoken by a single speaker। ठीक है, ये क्या है, एक इलेजी भी है, डायर्स भी है और एक लेमेंट भी है। एक सिंगल स्पीकर के द्वारा इसको बोला जाता है और यह इस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक सिंगल स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा है। तो व्हाट इज इट? इज इट लिरिक? तो फ्रेंड्स, लिरिक तो एलेजी नहीं है और बैलेड भी एलेजी नहीं है। जब लिरिक और बैलेड एलेजी नहीं है तो ऑल का ऑप्शन अपना आप ही खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन बनता है एक मोनोडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मोनोडी। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ वन ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज lavishes his wealth on parasitic companions until he is poor and rejected by them. He rejects mankind and goes to live in a cave. Whom are we talking about? विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में जो उसका हीरो होता है वो अपने धन को लेविशली बिना मतलब के खर्च करता है। अगर कहीं पर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है तो वो वहाँ पर 10 रुपये खर्च करता है और स्पेशली वो पब्लिक के ऊपर खर्च करता है, पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक में अपनी जो है पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसका जो राजकोष है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में ज़रूरत के समय में उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। उसके बाद जब उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है तो वो मैनकाइंड्स को रिजेक्ट कर देता है, अपना राजपाट को छोड़ देता है और जंगल में रहने के लिए चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर आपने स्टोरी को पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, हम तीमन ऑफ एथेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20, मनोज वॉज ऑफन टीज्ड एज कार्पुलेंटी बाई हिज फ्रेंड्स। यानी मनोज को हमेशा ही टीज किया जाता है कि तुम कार्पुलेंट हो। कॉर्पुलेंट का मीन्स होता है दोस्तों बल्कि टाइप, BULKY, बल्कि मतलब थोड़ा सा मोटा था, यानी तो उसको इस तरह से चिढ़ाया जाता है कि तुम तो भाई बहुत मोटे हो, इस तरह से करके। तो फ्रेंड्स, इसका एंटोनिम बताना है कार्पुलेंट का। ठीक है, फैट, बेलिजरेंट और गैरुलस और टाइन या गॉन्ट। ऑप्शन नंबर डी गॉन्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गॉन्ट। जो कॉर्पुलेंट है, तो फ्रेंड्स कॉर्पुलेंट का मीन्स होता है अच्छा खासा मोटा ताजा, और गॉन्ट का मतलब होता है थका हुआ, हारा, पतला सा, दुबला सा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, एक्लियोफोबिया। एक्लियोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ डॉग्स और फियर ऑफ डार्कनेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फियर ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 22, इन हिज पोएम लिसिडास, जॉन मिल्टन डज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लिसिडास पोएम है जॉन मिल्टन की, तो उसमें वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर मिल्टन और डज एक साथ मिल गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, तो लिसिडास में mourns the death of a college friend, mourns the death of his mother, mourns the death of his son, mourns the death of his wife। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, mourns the death of his कॉलेज फ्रेंड। और फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड का नाम था एडवर्ड किंग। क्लियर? तो लिसिडास को कब लिखा गया था? ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, ट्रॉकी। तो ट्रॉकी में क्या होता है? A stress level is followed by an unstressed level.
2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलो बाई 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, दोनों ठीक है या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना है कि टी से पहले क्या आता है। तो टी से पहले आता है एस, और एस से बनता है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस पहले आएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है कि ए स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल्स, कि इसमें एक स्ट्रेस सिलेबल को अनस्ट्रेस सिलेबल्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो ध्यान रखना कि टी से पहले आता है एस, और जब टी से पहले एस आता है तो पहले एस आएगा। और ठीक है, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। द टर्म एक्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया है? बेन जॉनसन, एरिस्टोटल, प्लेटो और नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 25, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, क्लाउड में खो जाना, इस इडियम्स का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए टू बी परप्लेक्स्ड, ऑप्शन बी टू डे ड्रीम, ऑप्शन सी टू मीट विद वंस डेथ, और टू फाइंड वन सेल्फ इन ए वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टू बी परप्लेक्स्ड, मतलब हक्का बक्का रह जाना, ठीक है ना, बहुत चक्का रह जाना। 26, इट इज ए कस्टमरी ग्रीटिंग्स टू द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर, यानी एक कस्टम है, एक प्रथा है, अभिवादन के लिए यूज किया जाता है रेसिपिएंट के लिए जिसको लेटर मिलने वाला है। व्हाट इज इट? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, बॉडी, सैल्यूटेशन और सिग्नेचर लाइन। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन, योर्स फेथफुली, योर ओबीडियंटली, इस तरह के जो वर्ड्स का हम यूज करते हैं उसी को हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। 27, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, कि जो कायर होते हैं वो अपनी डेथ से पहले पता नहीं कितनी बार मरते हैं, लेकिन जो वीर होता है वो केवल एक ही बार मौत का स्वाद चखता है, बल्कि वो एक बार भी मौत उसको नहीं मिलती है, वो उस समय भी बड़ी वीरता और साहस के साथ में वो अमर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन ली गई हैं कहाँ से? ओथेलो के एक्ट 1 सीन 3 से, मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 1 से, हैमलेट के एक्ट 4 सीन 2 से, या जूलियस सीजर के एक्ट 2 सीन 2 से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जूलियस सीजर के एक्ट 2 और सीन 2 से लाइन ली गई है। फेमिनाइन ऑफ माउस, ठीक है, माउस का फेमिनाइन बताना है। अब फ्रेंड्स बहुत से जो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो माउस का जो फेमिनाइन है वो माइस का देते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स माउस का माइस फेमिनाइन नहीं है, माइस प्लूरल है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, माउस अपने आप में न्यूट्रल जेंडर है। क्या है? माउस अपने आप में न्यूट्रल जेंडर है, तो ना तो इसका फेमिनाइन होता है ना मैस्कुलाइन होता है। लेकिन यदि फिर भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, डो। जिस तरह से रैबिट के सेंस में होता है बक मैस्कुलाइन होता है और डो फेमिनाइन होता है, तो सेम कंडीशन माउस के विषय में होती है, क्योंकि माउस तो एक न्यूट्रल जेंडर हो गया, लेकिन यदि इसके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की बात करेंगे तो बक और डो हो जाएगा। क्लियर? 29, व्हाट अम्यूज्ड यू, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। तो फ्रेंड्स व्हाट अम्यूज्ड यू पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। और आज की वीडियो का लास्ट
क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। जो नीचे सेंटेंस के टुकड़े दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सही ऑप्शन को चेक करना है जहां पर ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, चेक किए लेते हैं। नीदर द रिपोर्टर्स, तो फ्रेंड्स आर्टिकल द से पहले और ओवरऑल नाउन से पहले नीदर लगा हुआ है। नॉर द एडिटर, तो यहाँ पर एडिटर आ गया तो एडिटर से पहले नॉर लगा, तो नीदर और नॉर तो बिल्कुल ठीक है। वर, जब दो की बात कर रहे हैं तो वर आ जाएगा। सेटिस्फाइड बाय द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पब्लिशर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, तो चेक कर लेते हैं आखिर गलती है कहाँ। यहाँ से देखते हैं एक एक करके। तो नीदर द रिपोर्टर्स ये ठीक है। बाय द एटीट्यूड्स वर सेटिस्फाइड ऑफ द पब्लिशर्स, तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय द एटीट्यूड्स। ये है वर सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई के साथ में दोस्तों विद प्रीपोजिशन का यूज होता है, बाय का नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कर दें। साथ ही साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नई वीडियो मिलेंगे नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।